स्वामी, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आज हम बात करते हैं 10 तारीख से लेकर श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है और पितृपक्ष भी इसको कहा जाता है। और ये पितृपक्ष, ये श्राद्ध साल के 15 दिन के लिए आते हैं, यानी कि 365 दिन में सिर्फ 15 दिन के लिए पितृपक्ष आता है और उसको हम मनाते हैं। बहुत सारे यंगस्टर हैं जिनको पता ही नहीं कि पितृपक्ष क्या है, श्राद्ध क्या है। श्राद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा हमारा संस्कृति और संस्कार है हिंदू धर्म में, जो हमारे मरे हुए जितने भी लोग हैं, हमारे पिताजी, माताजी, दादाजी, परदादाजी, नाना नानी एवं हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जो हमारे परिवार के जो मर के चले गए हैं, इनको हम पितृ कहते हैं। आपके कुंडली में पितृ दोष होता है और पितृ दोष होने के कारण जीवन में सक्सेस नहीं मिलता, यानी कि तरक्की नहीं मिलता। हम हार्ड वर्क करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और हमारे अंदर हुनर होने के बाद भी, काबिलियत होने के बाद भी हमारे जीवन में पितृ दोष अगर है तो वो कभी भी हमको सक्सेस नहीं मिलता, हमको तरक्की नहीं मिलता, हम कोई भी चीज़ को डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हम कोई भी चीज़ में सफलता हासिल नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीज़न होता है पितृदोष। और बहुत सारे लोग जो है पितृदोष के कारण असफलता की सीढ़ियों से ही गिर जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन इसके पीछे का राज, इसके पीछे का कारण, रीज़न किसी को नहीं मालूम। बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्र भी इसका विश्लेषण करने से चूक कर जाते हैं। तो मैं आज आप सभी को इंस्टाग्राम के माध्यम से लेके आया हूँ ये वीडियो, जो कि 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक श्राद्ध प्रारंभ होने वाला है। और 10 तारीख को पहला श्राद्ध है, और उस पहले श्राद्ध को हमको क्या करना चाहिए और इसका श्राद्ध के बारे में हमको क्या कार्य करना चाहिए, हम अपने मरे हुए जो पितृ हैं उन लोगों को कैसे याद करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो आजकल के यंगस्टर हैं, पढ़े लिखे लोग, साइंस पढ़ के आए हैं, बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस मानते हैं। मैं उन सभी को भी ये कहना चाहूँगा, अगर आप साइंटिफिक रीज़न चाहते हैं, जैसे कि एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। लोग कहते हैं, लोग पूछते हैं कि हम यहाँ पे अगर हम किसी को खिलाते हैं, किसी को दान करते हैं, किसी को कुछ सहयोग करते हैं, या अन्न दान करते हैं, या वस्त्र देते हैं, या कोई भी पदार्थ दान करते हैं, तो हमारे बुजुर्गों को, हमारे मरे हुए लोगों को कैसे मिल सकता है। तो उसके एक मैं सुंदर उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे एक नारियल का पेड़ है और उसके नारियल के पेड़ में हम पानी भी नहीं डालते, और वो नारियल का पेड़ जो है जब वो बड़ा होता है तो उसमें फल लगता है, और फल लगने के बाद जो नारियल फल है उसके अंदर लीटरों के हिसाब से, किलो के हिसाब से पानी भर जाता है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का बनाई हुई चक्र है। हमारे यहाँ पे अपने हाथों से दी हुई एवं ब्राह्मणों के मुख में दी हुई कोई भी अन्न हो, या कोई भी सामग्री वस्तु हो, या खाने के लिए हो, या पहनने के लिए हो, या इस्तेमाल करने के लिए कोई भी वस्तु क्यों न हो, वो अवश्य हमारे पितरों को प्राप्त होता है, और पितर उस वस्तु को लेकर के आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये मान्यता है वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, सदग्रंथों में। अगर हमारे घर में पितृदोष है, हमारे घर में हमेशा अशांति रहती है। और आपके ऊपर पितृदोष है, जितना मर्जी पूजा कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, हवन कर लीजिए, इत्यादि अनुष्ठान कर लीजिए, या तंत्र मंत्र यंत्र एवं नाना प्रकार के टोटकों का भी इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन फिर भी वो कार्य सिद्ध नहीं होता। क्योंकि जिसके ऊपर पितृदोष होता है, तो पितृदोष जिसके ऊपर भी पितृ का श्राप रहता है, उस व्यक्ति के ऊपर भगवान भी कृपा नहीं करते, परमात्मा भी कृपा नहीं करते। सज्जनों, मैं इसीलिए आपको बारंबार कह रहा हूँ कि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये हंसने वाली चीज़ नहीं है, व्यंग करने की चीज़ नहीं है, और हमको सीरियस होना चाहिए।
और हमारे यंगस्टर जितने भी हैं, आजकल के जो मॉडर्न फैशन में जीने वाले लोग, मैं आप सभी को अनुग्रह करूँगा, आप कभी भी अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने धर्म से कभी भी खिलवाड़ मत करिए। जो बताई हुई बनाई हुई नियम है, उस नियमों का पालन करिए। और मैं आपको चाहूँगा कि जो भी पितृपक्ष के लिए कुछ और जानकारी लेना चाहता है, पितृपक्ष के लिए और कोई नॉलेज लेना चाहता है, हमारे को संपर्क करें। हम हमेशा आपके संपर्क का उत्तर हमेशा देते हैं। या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में जाके कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और उस कॉन्टैक्ट में फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं, या इंस्टाग्राम इस वीडियो के माध्यम से भी आप कमेंट्स देंगे तो हम उसका उत्तर देने की पूर्ण प्रयत्न करेंगे। लेकिन जो श्राद्ध आने वाला है, इस श्राद्ध का विशेष ध्यान दीजिए। अपने माता पिता एवं अपने बच्चों को ये ज्ञान करवाइए, पितृदोष क्या होता है, श्राद्ध क्यों किया जाता है और ये पितृपक्ष क्यों है। क्योंकि अगर हम पूरे साल में पितरों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जो 10 तारीख से लेकर 25 तारीख का जो समय है, इसमें अपने अपने पिता के या दादा के या अपने बुजुर्गों के तिथियों में हमको उनके निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तर्पण मार्जन करना चाहिए, गौ पूजन करना चाहिए, ब्राह्मणों का सेवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसे देवता हैं, ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण देवता कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में ब्राह्मण देवता करके ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये कोई भगवान ने जो बनाया है, उस नियम को तोड़ने की कोशिश मत करिए। हंसाने की या व्यंग करने की या एवं मजा करने की कोशिश मत करिए। अपने संस्कृति को संभालिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। और आप इस श्राद्ध के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, हमसे आप मिल सकते हैं, फ़ोन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।